जो 26/11 की प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट थी और बहुत सॉलिड थी कि हमारी एजेंसी, स्पाई एजेंसीज हो या कोई भी हमारी एजेंसी हो, कि हम पकड़ ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ होने भी वाला है। नहीं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आ चुकी थी, इस तरह का अटैक होने वाला है, आ चुकी थी, वो टेबल पर रखी रह गई। वो आई थी, सब कुछ हुआ था, सबको पता था। ऊपर लेवल पर ज़्यादातर लोगों को पता था इस तरह की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, इस तरह की चीज़ें मूवमेंट हो चल रही हैं, तो सबको पता था ऊपर, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। टाइमिंग जो थी उन्होंने चुनी कि उस समय पर नेवी, आर्मी, पुलिस गुजरात की पूरी एक्सरसाइज में रहेगी, कोस्ट गार्ड पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगी। उस समय को चुना गया फिर कि जब पूरी की पूरी आर्मी, पुलिस, नेवी और कोस्ट गार्ड बिजी रहें, उस समय पर इनको अटैक करना बड़ा ईजी होगा, मुंबई पहुंचना बहुत ईजी होगा। टाइमिंग उन्होंने निर्धारित किए थे, उस समय पर उनको कोई पकड़ ही नहीं पाया। और स्पेशली जो मछुआरों की बोट थी उसको जानबूझकर चुना गया, क्योंकि मछुआरी की बोट को कोई इतनी आसानी से टच ही नहीं करता, क्योंकि बोट मछुआरों की है तो उनको कोई चेक भी नहीं करता। और भारत के मछुआरों की बोट थी, फ्लैग भारत का लगा हुआ था, तो वैसे भी कोई उसको टच करने वाला नहीं था। चलाने वाले जो टंडेल था वो भी भारत का ही था, तो वैसे किसी को शक नहीं होना। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग वहां से थी। उसके बाद जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो मोड ऑफ ऑपरेंडी उन्होंने यूज किया वो बहुत खतरनाक था, उसके ऊपर किसी ने चर्चा नहीं की। आप कितने लोगों को मानते हो कि कितने लोग थे उसमें, कितने थे? जो बताया जाता है कि 10 आए थे। 10 थे, सब लोग यही कहते हैं, मैं इसको नहीं कहता हूँ। वो 5 बड्डी पेयर थे, 5 बड्डी पेयर थे। वो जहां पर भी मूवमेंट हुई उनकी बड्डी पेयर में मूवमेंट हुई है, अकेले में कोई मूवमेंट नहीं हुई है। चाहे वो लियोपोल्ड कैफे हो तो बड्डी पेयर था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बड्डी पेयर था, नरीमन हाउस बड्डी पेयर था, ताज में जो पहले घुसे वो भी बड्डी पेयर में थे। तो कितने हो गए? आप उसको बड्डी पेयर कहोगे या 10 टेररिस्ट कहोगे? तो बड्डी पेयर में मूवमेंट्स किसकी होती हैं? आर्मी बड्डी पेयर में नहीं मूवमेंट करती है, सिंगल मूवमेंट करती है। बड्डी पेयर में मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ स्पेशल फोर्सेस करती हैं, पेयर वाइज, एक का साथी एक। तो पूरे एरिया को कवर करते हुए चलते हैं वो, आगे और पीछे पूरा। और 2 मतलब समझ लीजिए 1 और 11 हो जाते हैं फिर वो। इतनी आसानी से उनको बीट नहीं किया जा सकता। तो वो तरकीब कहाँ से आई उनके पास में? ये भी मास्टरमाइंड है ना, कि किस तरह से मूवमेंट करनी है। मूवमेंट भी तय की गई कि सिंगल नहीं, बड्डी पेयर में रहना है आपको।